जब तक तुम्हारे काका वापस नहीं आ जाते तब तक कुछ दिनों के लिए तुम इस चाइल्ड केयर होम में रहोगे। यहाँ इतने सारे बच्चे हैं, खेलना कूदना, खूब मस्ती करना, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मुसीबत हो, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हम सबके नंबर्स तो हैं ही तुम्हारे पास, है ना? चलो अंदर जाके देखते हैं। श्रेया, अब बंटी ठीक है ना? अच्छा, चलो गुड। देखो, उससे जो चाहे देना, हाँ, जो चाहे देना, हाँ, खुश रखना उसे। अब तो उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अच्छे से ख्याल रखना उसका। हाँ, ओके। सर, तो बंटी की परवरिश कौन करेगा? कविन, बंटी ने मेरी जान बचाई, जबकि मेरा और उसका कोई भी रिश्ता नहीं था। अब तो उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अब बंटी मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी। मैं परवरिश करूंगा उसकी। देखिए, बंटी ये नहीं जानता कि उसके परिवार में कोई नहीं है, तो कुछ दिनों के लिए वो यहीं रहेगा। उसकी देखभाल के लिए जो भी खर्चा होगा वो हम संभाल लेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम यहाँ उसका पूरा ध्यान रखेंगे। मैं बाकी की फैसिलिटीज देखना चाहूंगी। जी जरूर, आइए मेरे साथ। एक मिनट। मैं अंदर जाके बाकी की फैसिलिटीज देख लेती हूँ, तब तक तुम यहीं रहना, कहीं जाना नहीं। ये तो मेरा खिलौना है। लगता है काका यहाँ पर आया है। सर, केतन का कहना है कि कॉफी शॉप वाले हमले में उसका कोई हाथ ही नहीं है, और ना ही ये मानने को तैयार है कि मीता और साकेत की मौत से उसका कुछ लेना देना है। अभिजीत, केतन के बातों में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये तो हम पता लगा ही लेंगे। मगर पहली वो करीना हमारे हाथ लगनी चाहिए, वो खजाना हमारे हाथ लगना चाहिए, ये सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन एक बात का बड़ा दुख होता है अभिजीत, अपने दोस्त को बचा नहीं सका मैं, अभय को बचा नहीं सका। मगर एक बात तो पक्की है कि उसके खूनी को मैं नहीं छोड़ूंगा। फांसी के फंदे पर लटका कर ही रहूंगा मैं, उसे लटका कर ही रहूंगा। खिलौना कहाँ गया? काका, वे अब बंद करो लुका छुपा का खेल। मुझे पता है आप यहीं कहीं हो। अरे वाह बंटी बेटा, तुमने तो अपने काका की चोरी पकड़ ली। चलो आ जाओ, तुम्हारे पसंदीदा खिलौने से खेलने का वक्त आ गया। काफी अच्छा है। कहीं चोट तो नहीं है बंटी? चलो चलो। आज के बाद मैं कभी खिलौने को हाथ नहीं लगाऊंगा, खिलौने से खेलूंगा भी नहीं। बंटी, ऐसा कभी मत कहना। बुरे खिलौने नहीं, कुछ लोग होते हैं। डरना नहीं, हम तुम्हें सारे बुरे लोगों से बचाएंगे। दया, छोटी इंटेंसिटी का बॉम्ब है ये, सिर्फ बंटी को मारने के लिए लगाया गया था उस खिलौने के अंदर। तो जिस किसी ने भी ये किया है उसे मालूम था कि बंटी को खिलौना का शौक है, तो खिलौना देखते ही वो दौड़ा चला आएगा। और बंटी कह भी रहा था ना कि उससे अपने काका की आवाज आ गई।
कुछ बुला रहा था काका, उसे कह रहा था। ये तो उन्हीं लोगों का काम है जिन्होंने उसके काका को मारा है। सर सिया ने तो यहाँ किसी को नहीं देखा। इसका मतलब कोई दूर से रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट कर रहा था। सर बाहर काफी लोगों से पूछताछ की है मैंने। सभी का यही कहना है कि बम फटने के वक्त ना कोई अंदर आया और ना कोई बाहर गया। ये कैसे हो सकता है इशिता? किसी ने तो देखा होगा। नहीं 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 नहीं, कोई ना कोई तो था, इस घर के बाहर था, इंतजार कर रहा था। वो इंतजार कर रहा था बंटी कब उस खिलौने तक जाएगा और वो रिमोट का बटन दबा देगा। बंटी, अब कैसे हो तुम बेटा? ठीक हूँ अंकल, पर अभी भी कान में घन घन हो रहा है। हाँ, थोड़ी देर तक ये घनघन होती ही रहेगी। अरे बंटी तो हमारा बहादुर बच्चा है ना? सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, बंटी को कोई मारने की कोशिश क्यों करेगा? मुझे लगता है सब कुछ उस खजाने के लिए ही हो रहा है। जब तक हम ये पता नहीं लगा लेते कि आखिर ये खजाना है क्या, हम इस केस की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। सर, हो सकता है उस खजाने के बारे में बंटी कुछ जानता हो सकता है। बंटी बेटा, एक बात बताओ, क्या कभी तुम्हारे काका ने किसी खजाने के बारे में कुछ बताया था तुम? नहीं अंकल, और मुझे पता अब वो करेंगे भी नहीं, क्योंकि अब वो वापस आने ही नहीं वाले, है ना? हाँ बेटा, वाकई तुम्हारे काका वापस नहीं आएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, तुम अकेले नहीं। ये है ना तुम्हारा एसीपी अंकल। अच्छा बंटी बेटा, इस शहर में आपका कोई परिवार वाला या रिश्तेदार है? जब मैं बहुत छोटा था तब शायद कोई थे। थे रिश्तेदार? कुछ याद आता है तुम्हें उनके बारे में? नहीं, ज्यादा तो नहीं। देखो जरा याद करके बेटा, देखो कुछ याद आता है क्या? अच्छा, और कुछ याद आता है तो भी बताओ। एक बड़ा सा घर था जिसमें एक बड़ा सा गार्डन था और बाहर बहुत सारे कबूतर उड़ा करते थे। और हाँ, एक बड़ी सी घंटी भी थी जिसमें मैं एक आंटी से डर के छुप जाता था। आंटी? कौन आंटी? याद नहीं। याद करो। ये नहीं, शायद मेरी माँ होंगी। तुम्हारी माँ? हाँ अभिजीत, हाँ हाँ, बंटी बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इंतजाम कर दिया? सर मुझे नहीं लगता करीना घर आने का खतरा उठाएगी। पूर्वी और कोई चारा भी नहीं है उसके पास। खर्च के लिए पैसे तो चाहिए ना, आना ही पड़ेगा उसे। सर 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 सर, सर कहीं वो तो नहीं? हत्या करी नहीं है, प्लीज पता क्या है?
पूर्वी पकड़ो। सर रुक जाओ। रुक, गोली मार दूंगी। रुक। बस बस करीना मैडम, इससे ज्यादा भागना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। ये तो करीना नहीं है। कौन है तू? मैं साहब, मैं मोना। मोना, तो करीना कहाँ है? कौन करीना? जिसके घर में तुम घुसी थी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं किसके घर में घुसी थी। तुम ऐसे ही किसी के घर में घुसाती हो? साहब, मैं गजरा बेचती। एक मेम साहब आई थी, 5,000 रुपए दिए और कहा घर से कोई पाउच लेके आने के लिए। पाउच? हाँ, तो ये करीना अपने आप को सवा शेर समझती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि सीआईडी वाले ऐसे कितने ही सवा शेरों को पिंजरे में बैठा चुके हैं। सर वो देखिए, वैसी की घंटी है जैसी बंटी ने बताई थी। हाँ श्रेया, देखते हैं। घंटी देख के तो ऐसे ही लगता है कि इसमें इतनी जगह है कि आराम से कोई छोटा बच्चा इसके अंदर छिप सकता है। मतलब बंटी हमें इसी घर के बारे में बता रहा था। हो सकता है, गार्डन भी है, एक घंटी भी है। अंदर चल के देखते हैं। सर लगता है ये घर काफी सालों से बंद पड़ा है। सालों पुराने घर ही अपने अंदर न जाने कितने राज छिपा के रखते हैं श्रेया। ऐसे ही किसी राज की तलाश में हम देखते हैं क्या मिलता है। सर जल्दी अंदर आइए। क्या हुआ श्रेया? सर ये देखिए, इस घर के कागजात। ये घर निहारिका के पिता के नाम पे है। श्रेया, हम तो यहाँ पे उस बच्चे बंटी के केस के लिए आए हैं, तो फिर ये निहारिका जी के माँ बाप के बारे में यहाँ पे? निहारिका और बंटी का केस आपस में जुड़ा तो नहीं है? हो सकता है। सर ये फोटो देखिए, यहाँ भी यही आदमी है और ये औरत यहाँ पे है, इसकी वाइफ। ओह, इसका मतलब यही निहारिका जी के माँ बाप हैं, यही दोनों। लेकिन इस तस्वीर में ये छोटा सा लड़का कौन है इनके साथ? शायद ये निहारिका का भाई हो। लेकिन निहारिका जी ने कभी बताया नहीं कि उनका कोई भाई या बहन है। सर ये फोटो देखिए, निहारिका के पिता हैं, वही बच्चा है, मगर ये कोई दूसरी औरत है। हाँ श्रेया, इस दूसरी औरत का कोई नाम या फोटो नहीं है इन कागजातों में। इसका एक ही मतलब हो सकता है, कहीं ये औरत इस बच्चे की असली माँ तो नहीं? मतलब निहारिका के पिताजी ने 2 शादियां कर रखी थी। हो सकता है। ये देखा तुम लोगों ने, इस बच्चे के माथे पे निशान है। बिल्कुल ऐसा ही निशान तो बंटी के माथे पर भी है। मतलब ये बच्चा कोई और नहीं, बंटी है, निहारिका का भाई। मतलब बंटी और निहारिका जी भाई बहन है, वो भी सौतेले। ये बात निहारिका ने हमें बताई क्यों नहीं? हेलो हेलो, निहारिका जी, आप ठीक हो?
क्या आप जानते हैं कि आपको मारने की कोशिश कौन कर सकता है? यही तो हैरानी की बात है ऑफिसर, इस देश में हम ज्यादा लोगों को जानते भी नहीं। सर, एक ब्यूटी पार्लर की लड़की, एक डिलीवरी बॉय, इतने हाई प्रोफाइल फंक्शन में इन दोनों का क्या काम हो सकता है? प्रद्युमन, किसी की जान को खतरा है। सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। उस खिलाड़ी के बारे में सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है। कौन मारना चाहता है निहारिका को? सब मीता और साकेत ने सर। पूरा घर जल गया है। लगता ब्लास्ट काफी बड़ा ब्लास्ट था ये। सब तहस नहस हो गया। क्या हुआ? दोनों मारे गए? मैं यहाँ पहुंचने में बहुत देर हो गई। लेकिन सर, मीता और साकेत को मारेगा कौन? वह इंसान थोड़ी जिसने निहारिका को मारने की कोशिश की। और हम लोग तो सोच रहे थे कि ये दोनों निहारिका को मारने की कोशिश कर रहे हैं। गलत सोच रहे थे हम लोग। इस खेल का असली खिलाड़ी कोई और ही है। ना बड़ा ब्लास्ट। एक काम करते हैं, बाहर जो लोग हैं उनसे पूछताछ करते हैं। चलो। एसीपी सर, सुनिए, यहाँ पे इस घर में जो लोग रहते थे, मीता और साकेत, उनके बारे में कुछ जानते हैं? कुछ बता सकते हैं? ज्यादा कुछ नहीं सर, कुछ महीने पहले ही वो लोग आए थे यहाँ रहने के लिए। ना वो लोग कभी किसी से बात करते थे और ना ही किसी से घुलते मिलते थे। हाँ, बस कभी कभार आते जाते दिख गए तो दिख गए। अच्छा, उनसे मिलने अक्सर कोई आता था क्या? नहीं सर। आपने कभी किसी को देखा यहाँ आते हुए उनसे मिलने के लिए? नहीं साहब, मैंने भी कभी कुछ नहीं देखा। पूर्वी, हटिए हटिए हटिए, एक मिनट। क्या हुआ? सर, एसीपी सर की घड़ी। ये एसीपी साहब की घड़ी है? हाँ सर, ये घड़ी मैंने एसीपी सर को उनके जन्मदिन पे गिफ्ट दी थी। इस पे तो खून लगा हुआ है। हे भगवान, कहीं एसीपी साहब को? एसीपी साहब की घड़ी, खून लगा हुआ। तो एसीपी सर गए कहाँ? ये पकड़ो। हाँ पंकज। सर जल्दी से बंगले के पीछे आइए। बंगले के पीछे? हाँ सर। चलो। हाँ पंकज, क्या हुआ? सर एसीपी सर की गाड़ी सर, और ये देखिए, गाड़ी में मोबाइल भी पड़ा हुआ है उनका। मोबाइल? अंदर घर में उनकी घड़ी मिली, खून से सनी, और अब ये गाड़ी और मोबाइल फोन यहाँ? एसीपी सर को कुछ हो तो नहीं किया? चलो कोई बात ऐसे चेक करते हैं। चलो। संभाल के। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। खुशी इस बात की है कि एसीपी साहब यहाँ पे नहीं है, मगर परेशानी की बात यह है कि वो आखिर गए तो गए कहाँ? वो जहाँ भी है, उम्मीद करते हैं कि सही सलामत है। पर सर, अगर वो यहाँ आ रहे थे तो उन्होंने हमें खबर क्यों नहीं की?
कोई ना कोई खास वजह रही होगी पूर्वी। सर इसका मतलब एसीपी सर साकेत और मीता को जानते थे? अब ये तो वही बता सकते हैं। यहाँ आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, शायद किसी ने उन्हें देखा हो। पूर्वी, लाशों को फोरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। तब तक मैं इस काबिन को इन्फॉर्म करता हूँ कि वो चौकन्ना ना रहे। निहारिका की जान को खतरा है। यस सर, मैं समझ गया सर। क्या एसीपी सर तो ठीक है ना सर? उनके बारे में जैसे ही पता चले प्लीज मुझे बताइएगा। यस सर। क्या हुआ? हम सबको यहाँ से निकलना होगा फौरन। मगर हुआ क्या है? मीता और साकेत मारे गए। What? कैसे? उनके घर पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। बॉम्ब ब्लास्ट? इससे पहले कि यहाँ कुछ ऐसा हो, हम सबको यहाँ से निकल जाना चाहिए किसी सुरक्षित जगह पे। लेट्स लीव। चलो भाई चलो, इंदिरा मार्ग पर बम ब्लास्ट हुआ है। चलो चलो जल्दी करो, चलो। बॉम्ब ब्लास्ट? खून? यहाँ भी खून? मैडम, आपने इन्हें कहीं देखा है? इन्होंने ब्राउन कलर के जूते पहने थे और ब्लू कलर की शर्ट, ऊपर एक जैकेट भी था। कहाँ गए? सब जगह देख लिया, सब जगह पूछ लिया, मगर किसी ने भी नहीं देखा एसीपी साहब को। सर यहाँ तक कि चाय वाला और भाजी वाले तक को फोटो दिखा दी। अब बची सिर्फ ये एक गली, यहाँ भी देख लेते। चलो। यहाँ देखते हैं। सर कहीं घर खाली तो नहीं? मगर मुझे लगा कि अभी अभी मैंने यहाँ किसी को देखा। सर कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? हो सकता है। फिर जरा हटना। क्या बता बेटा, आपने इतना वक्त क्यों लगा दिया दरवाजा खोलने में? सॉरी अंकल, मैं बाथरूम गया था। आपके अलावा घर में कोई और भी है? नहीं। क्या हुआ बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? सब ठीक है ना? हाँ।
सब ठीक है बेटा। हम एक अंकल को ढूंढ रहे हैं, वो जख्मी हालत में है, उन्हें चोट लगी है। तुमने देखा है उन्हें? कोई बात नहीं, बहुत गर्मी है। बेटा अब थोड़ा पानी पिला दोगे? हाँ प्लीज। यहाँ पे तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है सर, गड़बड़ लग तो नहीं रही है। बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज से शायद घबरा गया बच्चा। को भी चाहिए? नहीं नहीं थैंक यू। थैंक यू सो मच। वैसे नाम क्या आपका? बंटी। बंटी, बंटी बेटा दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, ठीक है? थैंक यू। वो गुंडे वापस आ गए। काका, काका अच्छा आप आ गए। मुझे ना आपको कुछ कहना है। बेटा अर्जेंट काम से बाहर जाना है, बाद में बात करते हैं। पर काका मेरी बात तो सुनो, बहुत जरूरी है। बाद में बात करेंगे ना बेटा। काका बाद में नहीं, मुझे अभी कहना है। आपको पता है वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, उसमें बेटा बॉम्ब ब्लास्ट में तुम बाहर तो नहीं निकले ना, घर पर ही थे ना? हाँ ठीक है बेटा, बाद में बात करते हैं। काका बाद में नहीं, मुझे अभी कहना है। काका बहुत जरूरी है, मेरी बात तो सुनो यार एक बार। बोला ना बेटा, जब वापस आऊंगा तब बात करते हैं। काका उधर, काका मेरी बात सुनो, तुमने एक बार तो बात सुनो मेरी। बेटा वापस आऊंगा, आराम से बात करेंगे, ठीक है? बहुत डर लग रहा है, कहीं वो मुझे अपने इरादों में सफल ना हो जाए। देखो निहारिका, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। सीआईडी के रहते आपको कुछ नहीं होगा। हम आपको एक ऐसी महफूज जगह ले जा रहे हैं जहां आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कैसे गाड़ी चला रही हैं? अभी गाड़ी के नीचे रहती तो बाइक हटाइए अपनी यहाँ से। तुम लड़की हो, मैं तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर सकती हो। किरण जाओ, बचाओ उनको जाके। छोड़, बचाओ, छोड़ मुझे, छोड़।
भाग गई। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक। हमें सबसे पहले इन्हें एक महफूज जगह पे लेके जाना होगा जहां वो अपराधी इन पे दोबारा हमला ना कर सके। चलिए आओ। पानी? हाँ अभी ला, 1 मिनट। अंकल, अंकल पानी। अंकल 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 कौन? अंकल, अरे अंकल क्या हुआ? अंकल उठो ना अंकल। इस वक्त कौन हो सकता है? देखता हूं। कोई तो था यहां पर। कहां गया? मुझे इंडिया आना ही नहीं चाहिए था। जब से यहाँ पर आई एक के बाद एक हमले हो रहे हैं मुझ पर। पता नहीं मैं ठीक ठाक लंदन पहुंचूंगी भी या नहीं। निहारिका संभालो अपने आप को, सब ठीक है। पानी पीछे। निहारिका जी, यकीन मानिए कि अब आप सीआईडी की एक बहुत ही सुरक्षित जगह पे हैं और यहाँ आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। और कावन भी तो है। मैं यहीं पे हूँ, आप लोग बेफिक्र रहिए। तुम ठीक हो? यस सर, मामूली खरोच है सर। मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता, वरना मेरे हाथ से बचती नहीं। सर एक और खास बात, वो लड़की मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट थी, माहिर। आपने उस लड़की का चेहरा देखा था? कोई जान पहचान की थी वो? नहीं सर, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। सर कहीं निहारिका पे हमला पैसों की वजह से तो नहीं हुआ? हो सकता श्रेया, शायद ये वही आदमी जिसने साकेत और मीता को मारा। हेलो, हाँ गुड, ठीक है, ओके। क्या हुआ सर? अभिजीत से बात करने के बाद एसीपी साहब को किसी अभय नाम के आदमी का फोन आया था और शायद उससे मिलने भी गए थे वो। और वहां से वो गए मीता और साकेत के घर? करेक्ट। तो अभी अभय बता सकता है कि एसीपी साहब वहां गए तो गए क्यों। सर हम यहाँ पे क्यों आए हैं? निखिल, कुछ साल पहले मैंने एक अपराधी को पकड़ा था जो क्रिमिनल्स को मार्शल आर्ट सिखाता है। हो सकता है शायद उससे कुछ सुराग मिल जाए।
बात है गुलशन, मुझे पहचान नहीं रहे हो या फिर देख के अनदेखा कर रहे हो? अरे आपको कैसे भूल सकता हूँ सचिन साहब, 3 साल पहले आप ही की वजह से तो जेल गया था। ये तो अच्छी बात है ना, जेल से छूटने के बाद तुम एक मूर्तिकार बन गए हो, पहले एक अपराधी थे तुम। हाँ, तो आप लोग यहाँ क्या मूर्तियाँ खरीदने आए? अरे नहीं नहीं, हम लोग तुमसे मदद मांगने के लिए आए हैं। हमें एक ऐसी लड़की की तलाश है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह लड़ती है, जैसे तुम लड़ा करते थे। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आप लोगों की मदद करूंगा? हाँ, क्योंकि अब तुम सुधर चुके हो और एक अच्छे नागरिक का फर्ज बनता है कि वो कानून की मदद करे। देखिए सचिन साहब, जब से मैं जेल से छूटा हूँ पिछली जिंदगी को मैं भुला चुका हूँ और मैं नहीं जानता ये लड़की कौन है। फिर भी गुलशन, तुम ऐसा कुछ तो जानते होगे जिससे हम आसानी से उस लड़की तक पहुंच सके। मुझे लड़ने का गुर तारा नाम के एक आदमी ने सिखाया था। अगर वो लड़की बिल्कुल मेरी तरह लड़ती है तो उसको भी तारा जी ने ही सिखाया होगा। तो हमें तारा जी के पास ले चलोगे? इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा है? चलो फिर चलिए। अंकल, संभल के अंकल। तुम कौन हो बेटा? अंकल मैं बंटी, आपको बम ब्लास्ट में चोट लग गई थी तो मैं आपको अपने घर ले आया। बंटी, तुम मुझे यहाँ अपने घर ले आए? हाँ। ये सब जख्म भी तुमने साफ किया? हाँ अंकल। थैंक यू बेटा। इसमें थैंक यू की क्या बात है अंकल? पानी पिलाओगे? हाँ अंकल अभी ला, और मैंने तो आपके लिए चाय भी बना के रखी है। चाय बनाई है मेरे लिए? अरे अंकल हंसो मत, आप मेरी चाय पियोगे ना एकदम फटफट ठीक हो जाओगे। अभी लाया अंकल। क्या किया? अरे अंकल संभालना, गरम है। कैसी है अंकल? बहुत अच्छी। बंटी, चाय पीने के बाद तुम्हें वाकई फटाफट अच्छा हो गया ऐसे लग रहा है मुझे। इसे बताओ, इतनी अच्छी चाय बनाने के लिए किसने सिखाया? घर में और कौन कौन है? ये घर में सिर्फ काका और मैं रहते हैं। ये चाय बनाने में मुझे काका ने सिखाया। देखो बंटी, तुमने मेरे लिए इतना सब किया, यहाँ ले आए, मेरे जख्म साफ किए,
और एक काम करोगे? सिर्फ एक काम है, बहुत जरूरी काम है। मुझे एक फोन करना है। तुम्हारे पास फोन है घर में? फोन? नहीं अंकल, फोन तो नहीं है। मोबाइल फोन है? नहीं। फिर तो मुझे बाहर जाके फोन करना पड़ेगा। बहुत जरूरी फोन करना है मुझे बेटा, बहुत जरूरी। अंकल आप बाहर मत जाओ अंकल, आपकी तबीयत खराब है, थोड़ी देर आराम कर लो। बट्टी बेटा, मुझे बहुत जरूरी फोन करना है। मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस मैं अभी गया और अभी आया। हाँ मैं अभी जा। अंकल अंकल मैं बोल रहा हूँ आप बाहर मत जाओ, थोड़ी देर और आराम कर लो अंकल, आपकी तबीयत बहुत खराब है अंकल। जरूरी फोन करना है मुझे बंटी, समझा करो। अंकल आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? बोल रहा हूँ ना आपकी तबीयत खराब है, थोड़ी देर आराम करो। एक मिनट, घड़ी कहाँ गई? बंटी मुझे अंकल मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं जाओगे आप? ठीक है, मेरी चाय तो पी लो। इतनी बढ़िया चाय बनाई तुमने, मैं आराम करता हूँ।